नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है जो कल पहला मैच खेला जाएगा वनडे का, इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे हम प्रेडिक्शंस देंगे इन तीनों चीज़ों की बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो, यानी कि टाइम फ्लो में कहाँ पे कौन सी टीम का पड़ना भारी होगा, पहले बैटिंग करने में ज़्यादा बेनिफिट है या सेकंड बैटिंग में, और कहाँ विकेट्स गिर सकते हैं वगैरह। उसके अलावा न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा वेरी लकी प्लेयर्स कौन से, ताकि आप अपनी ड्रीम 11 पिक कर सके। और साथ ही में एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो को ब्लेंड करके मैं आपको ड्रीम 11 भी एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आप उन्हें यूज़ कर सकें। तो उम्मीद करते ये अनोखा मेथड आपको पसंद आता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कैसा हमारा मेथड लगता है। फिलहाल चलते हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ, जो है हमारा टाइम फ्लो यहाँ पे। और टाइम फ्लो में वनडे है तो मैंने इसको 15-15 मिनट में डिवाइड किया हुआ है। और शुरुआत होती है 1:30 बजे के आसपास, यहाँ से शुरू होगा फर्स्ट इनिंग्स और रहेगा लगभग अराउंड 5 बजे तक। तो यहाँ पे शुरुआती में बैटिंग बढ़िया है। शुरुआती ओवर से लेके 1:30 बजे से लेके लगभग 2:30 बजे तक 1 घंटा बैटिंग बढ़िया होगी। अच्छा स्कोर बनाते हुए भी दिखाई देंगे जो भी टीम पहले बैट कर रही है, और विकेट्स भी गिरने के कम चांसेस हैं। इसके बाद 2:15 से लेके यानी कि 2:15 से 2:30 का जो न्यूट्रल फेज दिख रहा है आपको 15 मिनट का, वहाँ से हल्की सी बॉलिंग शुरू हो जाएगी होनी, रन्स रुकने हो जाएंगे शुरू, और वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा स्कोर करना। ये चलेगा लगभग 3:15 बजे तक। न्यूट्रल 2 सेक्शंस और 2 बॉलिंग के सेक्शन, बड़ा पैच है यहाँ पे जहाँ पे रन्स रुक सकते हैं, विकेट्स गिर सकती है और काफ़ी ट्रबल में आ सकते हैं बैटिंग टीम अगर यहाँ पे नहीं बराबर से खेलते या यहाँ पे ओवर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद फिर बैटिंग पूरे इनिंग्स में ठीक ठाक चलेगी। एक और पैच ऐसा ही सिमिलर आएगा लगभग 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक, जहाँ पे बॉलिंग फिर से वापसी करेगी, विकेट्स लेते हुए दिखाई देगी, ट्रबल में करते हुए दिखाई देगी। बट बाकी इनिंग्स पूरे बैटिंग से भरा हुआ होगा। जहाँ तक दिखाई दे रहा है मुलानपुर की पिच भी बैटिंग के लिए बढ़िया है, और इनिशियली यहाँ पे थोड़े स्ट्रगल्स हो सकते हैं लेकिन स्कोर करना आसान होता है। लगभग 250 से 300 तक का स्कोर बना लेती है फर्स्ट इनिंग्स में। इसके बीच में डिपेंडिंग कैसे शुरुआत मिलती है, तो मुझे लगता है फर्स्ट इनिंग्स में ऐसे ही चलेगा। अब इसके बेसिस पे अगर आप अपनी ड्रीम 11 बनाते हैं तो याद रखें कि ओपनर्स जो टॉप 3 है बढ़िया करेंगे, मिडल जो आते हैं वो थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो पिंच हिटर्स आते हैं जो मिडिल ऑर्डर के नीचे आते हैं बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। तो ये रहेगा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो। इससे चलते सेकंड इनिंग्स की तरफ। सेकंड इनिंग्स का आगमन होता है लगभग 5:10 से, और ये एंड होती इनिंग्स लगभग 8:30 बजे के आसपास। ये 3.5 घंटे का यहाँ पे पूरा सेकंड इनिंग्स चलेगी। तो शुरुआती थोड़े से स्ट्रगल हो सकती है लगभग 15 मिनट, जो 5:10 से 5:25, यहाँ पे रन्स थोड़े से कम बन सकते हैं। अगर आप ओवर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने गए तो विकेट भी गिर सकती है, बट अदरवाइज उसके बाद बैटिंग शुरू हो जाएगी 5:25 से लेके 5:55 तक। उसके बाद 5:55 से लेके लगभग 6:40 तक ये 3 पैच है जहाँ पे न्यूट्रल बॉलिंग और न्यूट्रल आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं, यहाँ पे विकेट्स भी गिर सकते हैं, एक से ज़्यादा कोलैप्स के भी चांसेस हैं। और अगर यहाँ पे ओवर एग्रेसिव खेलने गए तो बहुत मुश्किल में आ सकती है सेकंड बैटिंग टीम। इसके बाद 6:40 से लेके लगभग एंड ऑफ द इनिंग्स तक बैटिंग है। वहाँ पे एक सेक्शन आएगा जहाँ पे 7:25 से 7:40, जहाँ हल्का सा मुझे दिखाई दे रहा है बॉलिंग फिर से वापसी करेगी, विकेट गिर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी ट्रबल कर सकते सेकंड बैटिंग वाली टीम को। और वहाँ पे ड्यू भी आ सकती है, चांसेस भी है मॉडरेट से थोड़े हाई। तो वहाँ पे ड्यू की वजह से सेकंड इनिंग में जो बैटिंग करने आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ईजी होता है। अगर वो पहला पैच जो मैंने बताया वहाँ पे संभल के क्रिकेट खेलते हैं, विकेट ज़्यादा नहीं लूज़ करते। तो और ये भी याद रखना होगा कि फर्स्ट इनिंग्स में अगर बहुत ज़्यादा ओवर पार स्कोर होता है फिर सेकंड इनिंग्स में चेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अदरवाइज काफ़ी अच्छी बैटिंग है सेकंड इनिंग में। जब आप अपनी टीम बनाते हैं, देखिए जो टीम सेकंड बैट करिए उनके आप मोस्टली सारे प्लेयर्स टॉप 3-4 प्लेयर्स ले सकते हैं, बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे मुझे। और ये रहेगा हमारा टाइम फ्लो। अब चलते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की तरफ, जो न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे पहली लिस्ट आपको देता हूँ। यहाँ पे इंडियन वुमेन की तरफ से देखिए तो स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, रेणुका सिंह ठाकुर और राधा यादव, ये चारों वेरी लकी में। अगेन ये लिस्ट मेरे पास जो प्रोबेबल 11 के ही उन्हें पिक किया मैंने यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली पूरे स्क्वाड का नहीं कर पा रहा हूँ। लकी में आते हैं हरमनप्रीत कौर, हरलीन देयल, दीप्ति शर्मा और अरुंधति रेड्डी। न्यूट्रल में आते हैं जमैमा रॉड्रिक्स और क्रांति गौड़, और बिलो न्यूट्रल में आते हैं प्रतिका रावल। तो ये सारे प्लेयर्स हैं हमारे इंडियन वुमेन की तरफ से जो वेरी लकी है। डेफिनेटली पिक कीजिए उन्हें। ये 4 प्लेयर्स लकी में आते हैं, वो आप देखिए कि कौन पहले बैट करे कौन सेकंड बैट करे, उस हिसाब से पिक कीजिए। न्यूट्रल वाले
हिट एंड मिस परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जहाँ तक कि मुझे लगता है सेकंड बैटिंग में अगर इंडिया आती है तो ये अच्छा करेंगे और बिलो न्यूट्रल वालों को आज अवॉइड किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ चलते हैं तो अलीसा हीली, तालिया मैकग्राथ, बेथ मूनी और मीगन शॉल्ट, ये सारे प्लेयर्स हैं जो बढ़िया करेंगे, इन्हें ज़रूर पिक कीजिए। कैप्टन वाइस कैप्टन भी बन सकते हैं। लकी में आते हैं एशली गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड और सोफी मोलिन्यूक्स। न्यूट्रल में आते हैं फीबी लिचफील्ड, ग्रेस हैरिस, एलाना किंग, जॉर्जिया वॉल और बिलो न्यूट्रल में ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर नहीं है। तो ओवरऑल देखेंगे तो दोनों टीम में मोस्ट लाइकली सिमिलर प्लेयर्स हैं जो वेरी लकी में, एक्सेप्ट एक एक्स्ट्रा प्लेयर है जो बिलो न्यूट्रल में इंडिया की तरफ से आता है। तो आप वेरी लकी और लकी की लिस्ट की आज पिक कीजिए और न्यूट्रल वालों को अगर तब पिक कीजिए अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं मिल रहा या आपको एक कोई प्लेयर लग रहा है कि ज़्यादा बढ़िया करता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज वेरी लकी प्लेयर्स में स्टिक कीजिए। ये न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे। अब चलते सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे जो मैंने प्लेयर्स को सॉर्ट किया। यहाँ पे वेरी लकी में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, अलीजा हीली, तालिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वॉल, बेथ मूनी और एशली गार्डनर। मिक्स है लिस्ट यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। तो ये प्लेयर्स मेरे हिसाब से बढ़िया करेंगे, इनको अपनी टीम में ज़रूर लें। लकी में आते प्रतिका रावल, ऋचा घोष, क्रांति गौद, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, फीबी लिचफील्ड, ग्रेस हैरिस और सोफी मोलिन्यूक्स, ये हमारे लकी प्लेयर्स है। तो वेरी लकी में आज काफ़ी प्लेयर्स है। मुझे लगता है कि न्यूट्रल बिनो न्यूट्रल वाले प्लेयर्स को ना ही पिक करे, ज़्यादा बेटर है। बट अगर टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आते, टॉप 4 में आते जो सेकंड बैट करने आ रहे, तो आप उन्हें पिक कर सकते हैं। आपके डिफरेंशियल पिक भी हो सकते हैं, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। फिलहाल चलते हैं न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल की तरफ से। न्यूट्रल में आते हैं जमैमा रॉड्रिक्स, अरुंधति रेड्डी, अलाना किंग और एनाबेल सदरलैंड। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जो हिट एंड मिस परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर ये सेकंड बैटिंग में आते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिए अगर इंडिया आती है सेकंड बैटिंग की तरफ तो आप जमैमा रॉड्रिक्स को पिक कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं वहाँ पे अगर बैटिंग उनकी आती है तो। अदरवाइज फर्स्ट बैटिंग में मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रगल करेंगी, सिमिलर वे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आप वैसे ही पिक करेंगे। और बिलो न्यूट्रल वाले प्लेयर हैं राधा यादव और मेगन शॉल्ट। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जिन्हें आप मुझे लगता है अवॉइड कर सकते हैं अगर आप न्यूमरोलॉजी बेसिस पे बिलीव करते तो। दोनों लिस्ट को देखिए एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज हमारे जो हमने दिए और आप देखिए कौन से प्लेयर्स कॉमन है वेरी लकी में, उन्हें डेफिनेटली पिक कीजिए। अब हम आपको 3 एग्जांपल्स देके चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो पिक किए विकेट कीपर में ऋचा घोष, जो मुझे लग रहा है लकी है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट कीपर है, मुझे अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली अगर ये सेकंड बैटिंग में आते हैं बढ़िया करेंगे, फर्स्ट बैटिंग में भी अच्छा करेंगे। टॉप ऑर्डर में मैंने पिक किया हरमनप्रीत कौर, इनके बारे में आगे बताऊंगा जो 2 और टीम्स देता हुआ चलूंगा कि आप इन्हें पिक कर सकते हैं, स्वॉप कर सकते हैं। वहीं पे स्मृति मंदाना, जमैमा रॉड्रिक्स अगेन स्वॉप हो सकती हैं यहाँ पे अगर पहले बैटिंग और सेकंड बैटिंग में आते हैं तो। बेथ मूनी, एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा और स्पिनर्स में मैंने पिक किया राधा यादव, अरुंधति रेड्डी और पेसर्स में रेणुका सिंह ठाकुर और तालिया मैकग्राथ। कैप्टन वाइस कैप्टन में हरमनप्रीत कौर और साथ में वाइस कैप्टन में मैंने पिक किए हैं तालिया मैकग्राथ। यहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स की जो लिस्ट है उसमें से आप देख सकते हैं जिन्हें पिक करना है। यहाँ पे जो प्लेयर्स मैंने जैसे बताया न्यूट्रल में आती है जमैमा रॉड्रिक्स और अरुंधति रेड्डी आती है स्पिन बॉलिंग में, इन्हें आप स्वॉप कर सकते हैं। तो जो दूसरी टीम मैंने पिक की उसमें आप देखिए कि इन्हें मैंने किन प्लेयर से स्वॉप किया। पहले ऋचा घोष तो मुझे लगता है आप उन्हें डेफिनेटली पिक करें अपनी टीम में। स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, बेथ मूनी और अलीजा हीली यहाँ पे मैंने रिप्लेसमेंट लिए हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो मैंने पहले बताया था। आप वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट बैटिंग में आ रही है वहाँ पे जमैमा रॉड्रिक्स, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कर सकते। अगेन डिपेंड होता है कि टाइम फ्लो में कहाँ पे आती है। इनके अलावा ऑलराउंडर में तालिया मैकग्राथ और एशली गार्डनर, यहाँ पे आप स्वॉप कर सकते हैं कि इंडिया का प्लेयर भी ले सकते हैं ऑलराउंडर में। इनके अलावा बॉलर्स में रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, मेगन शॉल्ट और एनाबेल सदरलैंड। यहाँ एनाबेल सदरलैंड को पिक किया है अरुंधति रेड्डी के अगेंस्ट, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पे। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट बड़ी है हमारे पास, तो आप उनमें से पिक कर सकते हैं। और ये 30 में डिफरेंशियल प्लेयर्स जो मैंने यहाँ पे पिक किए हैं वो है प्रतिका रावल, जो वेरी लकी हो सकते हैं, स्पेशली टॉप ऑर्डर में आते हैं यहाँ पे तो बढ़िया कर सकते हैं, डिफरेंशियल पिक है। जमैमा रॉड्रिक्स जैसे बताया न्यूट्रल हो सकते हैं, आपको परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं हिट एंड मिस वाली। इनके अलावा एलिजा हीली हैं जो मुझे लगता है अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी पिक कर सकते हैं डिपेंडिंग पहले बैट करने आते हैं सेकंड बैट करने आते हैं। वहीं पे दीप्ति शर्मा, इनको भी पिक कर सकते हैं आप, मैंने पहले टीम में नहीं पिक किया था इन्हें, तो ये एक डिफरेंशियल पिक हो सकता है आपके। क्रांति गौद भी है जो लकी वेरी लकी के बीच में आ रहे हैं जहाँ पे हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। रेणुका सिंह एक डिफरेंशियल पिक है और साथ में सोफी मोलिन्यूक्स। तो ये प्लेयर्स हैं जो डिफरेंशियल है। अदरवाइज टीम में जो जैसे मैंने पहले बताया स्मृति मंदाना, ऋचा घोष, इनको आप डेफिनेटली पिक करें। अलीजा हीली है जो आप पिक कर सकते हैं।
और रेणुका सिंह है जो आप पिक कर सकते हैं डेफिनेटली अपनी टीम में, और वेरी लकी लिस्ट में जो हमने पहले भी दी थी उनमें से प्लेयर्स पिक कर सकते हैं। जो ऑल्टरनेट आपके मैंने यहाँ नहीं इंक्लूड किए, तालिया मैग्राथ, एशली गार्डनर, राधा यादव और हरमनप्रीत कौर, इन्हें आप ऐड कर सकते हैं। जो टीम सेकंड बैट करी है उनके टॉप 4 में आते हैं अगर बैटिंग के लिए पिक कीजिए। फर्स्ट इनिंग्स में अगर बॉलिंग में आते हैं और ये मिडिल ओवर्स या डेथ ओवर्स में बॉलिंग डालने आते हैं तो बढ़िया करेंगे, तो आप इन्हें भी पिक कर सकते हैं। और डिफरेंशियल पिक में अगर आप जाते हैं तो अलीजा हीली है, जैसे बताया, दीप्ति शर्मा है, जिन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन में अलग से पिक कर सकते हैं अगर आप टीम में थोड़े से रिस्की पिक्स करते हैं तो। ये रही ड्रीम 11 की पिक्स दोस्तों। टाइम फ्लो आपको समझा दिया, साथ साथ ही आपको मैंने ये न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे वेरी लकी प्लेयर्स भी दिए। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ हमारे, जो है आपका टॉस और मैच के विनर। सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से। जो टाइम फ्लो में बहुत मुझे लग रहा है जहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो टीम सेकंड बैट करी है उनके पास ज़्यादा फेवरेबिलिटी है। विकेट्स गिरने के कम चांसेस है, टारगेट भी सामने होगा और ड्यू भी हेल्प करेगी। चीज़ें सिर्फ ध्यान में ये रखनी कि ओवर पार स्कोर करते कि नहीं फर्स्ट बैटिंग वाले। और सेकंड चीज़ ये कि जो फर्स्ट पैच है सेकंड बैटिंग में वहाँ पे कितने विकेट लूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा 3 से 4 विकेट लूज़ करते हैं फिर डिफिकल्ट भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है जो सेकंड टीम बैट करने आएगी, इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों ही आज जीत सकती है जो भी चेस कर रही है। वहीं पे अगर प्योर न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे देखा जाए तो टॉस के लिए ऑस्ट्रेलिया विमेन की जो कैप्टन है उनके नंबर्स स्लाइड बेटर है हरमनप्रीत कौर के अगेंस्ट। हरमनप्रीत कौर के नंबर थोड़े से मुझे न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल के बीच में दिखाई दे रहे हैं टॉस के टाइम पे। ओवरऑल उनकी खुद की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगी, अबव पार हो सकती है अनलेस कि वो सेकंड बैटिंग में आए और वहाँ पे उनके चांस मिले उनको बैटिंग करने का। अदरवाइज मुझे लगता है उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगी। बट जब हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी वाइज इंडिया कंपेयर्स टू ऑस्ट्रेलिया, मुझे ज़्यादा बेटर चांसेस लग रहे हैं न्यूमरोलॉजी वाइज जीतने के। मुझे जाते लग रहा है उनके चांसेस अच्छे हैं अगर स्पेशली वो पहले बैट करते हैं बाय चांस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर टॉस जीत रही है तो मोस्ट लाइकली सेकंड बैटिंग करेगी। तो फर्स्ट बैटिंग करके इंडिया अगर अच्छा टारगेट बना देती है वहाँ पे ओवर पार तो जीत सकती है यहाँ पे। लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है टाइम फ्लो के हिसाब से सेकंड बैटिंग में फेवरेबिलिटी उसी टीम के जो सेकंड बैट करे आज यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं मैच रोमांचक होगा। मैच मुझे वन साइडेड लग रहा है बिल्कुल। सेकंड इनिंग्स में फ्लैट बैटिंग दिखाई दे रही है, ज़्यादा विकेट्स गिरते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उम्मीद यही है कि दोनों टीम अच्छा करें यहाँ पे। और ड्रीम 11 पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड टीम बैट करिए आप उनके प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं। मुझे लगता है बैटिंग फ्लैट है वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों मेरे पिक्स आज आपके लिए, ड्रीम 11 के भी साथ साथ विनर्स भी। और उम्मीद करते हैं आप अपनी ड्रीम 11 बढ़िया बनाएं। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आपको, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष टीम को भी अच्छा परफॉर्मेंस के लिए और मैच अच्छा हो। बस यही रहा आज के वीडियो के लिए दोस्तों। इसके अलावा जो एशिया कप के मैचेस हैं उनके प्रेडिक्शंस ऑलरेडी मैंने दे दिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के भी दे दिए। तो उम्मीद करते हैं आपने देखा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसे लगता है हमारे यहाँ पे प्रेडिक्शंस। फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।